आज यह कक्षा पुनः शास्त्री तृतीय वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र शास्त्री तृतीय वर्ष में पढ़ रहे हैं, व्याकरण लेकर उनका प्रतिष्ठा पत्र जो है उसमें परम लघु मंजूषा पुस्तक निर्धारित है। उसमें नागेश भट्ट द्वारा व्याकरणों के दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। इसी क्रम में शब्द और शब्द का अर्थ तथा शब्द और अर्थ के संबंध में बीच में जो संबंध है, इन सबों का प्रतिपादन किया जा चुका है कि शब्द और अर्थ के बीच में तादात्म्य संबंध है और अर्थ बाह्य अर्थ न लेकर बौद्धिक अर्थ लेते हैं और उन बौद्धिक अर्थ को कहने की जो शक्तियां हैं, जिसे हम वृत्ति कहते हैं, वो 3 प्रकार की है: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इन तीनों का निरूपण पूर्व कक्षाओं में हो चुका है। आज पुनः शब्द पर विचार करते हुए ये कहते हैं कि आखिर शब्द किसे कहते हैं? कौन शब्द? जिसमें अर्थ कहने की वृत्ति आश्रित हो, जिस शब्द में अर्थ कहने की जो वृत्ति है, जिसको लक्षणा, अभिधा, व्यंजना रूप से जानते हैं, वो तीनों वृत्तियां जिन शब्दों में, जिन वाक्यों में, जिन वर्णों में है, वो क्या है, इसके संबंध में बताया जाए। अगर शब्द का प्रत्येक वर्ण अर्थ कहने के लिए सक्षम है, प्रत्येक वर्ण में वो वृत्ति है, शक्ति है। जैसे राम है, राम के र में भी अगर राम कहने की शक्ति है, आ में भी है, म में भी है, तो र कहकर के ही छोड़ दीजिए, उससे ही राम अर्थ प्रकट हो जाएगा। इस पर इन्होंने कहा कि नहीं, प्रत्येक वर्ण नहीं होता है, इसलिए प्रत्येक वर्ण कहेंगे तो र कहने के बाद आ म कहने की आवश्यकता नहीं है। या अंतिम वर्ण से अर्थ निकलता है तो र और आ पहले नहीं मत बोलिए। इसलिए इन्होंने कहा कि संघात, वर्णों का संघात होता है, वह होता है। इस पर कहा पूर्व कक्षाओं में कि संघात तो होगा ही नहीं, क्योंकि वर्णों का जो उच्चारण होता है वह क्षण प्रत्ध्वंसी होता है, यानी एक क्षण में ही समाप्त हो जाता है। जैसे राम में र बोलने के बाद में आ जब ये बोलना चाहेंगे, र रहेगा ही नहीं, नष्ट हो जाएगा। फिर आ के बाद म बोलेंगे तो आ नष्ट हो जाएगा। तो जब तीनों र, आ, म, इन तीनों वर्णों की उपस्थिति एक समय नहीं होगी तो इन तीनों वर्णों का समुदाय बनेगा कैसे? असमुदाय नहीं होगा तो पुनः समुदाय से अर्थ उपस्थित होता है, यह कहना गलत हो जाएगा। इस पर तार्किकों ने जवाब दिया था, पूर्व कक्षा में बतलाया था कि ठीक है, वर्ण अनित्य है, ऐसा मानता हूं, किंतु वर्ण का जो संस्कार होता है, नष्ट होने के बाद जो उसका थोड़ा सा संकेत रह जाता है, उसका प्रतिबिंब रूप में, छाया रूप में रह जाता है, उसको लेकर के ही हम लोग जैसे कि उसका संघात करते हैं, समूह बनाते हैं और उससे अर्थ उपस्थित होता है। इस तरह से इन्होंने 3 प्रकार का उत्तर दिया था। पुनः यहां इन तीनों का खंडन करते हुए कहते हैं, कहा कि तन्न, आप ऐसा जो आप कहा है वो आप नहीं कह सकते हैं। आद्य
अयम पूर्वो अयम परः। पहली बात जो है कि यह पूर्व है और यह पर है, यह पूर्व है और यह पर है। इत्यभिलाषा है संभवे न अव्यवहितोत्तरत्व संबंध अयोगात। यह अभिलाषा, इस प्रकार की जो कल्पना है, पूर्व और पर रहने के बाद ही हो सकता है। अगर पूर्व और पर वर्ण नहीं रहेगा तो पूर्व और पर कहना जो है सो असंभव है, नहीं कर सकते हैं। इसलिए शुद्धि जो रूपास्य है, इक के स्थान में जन होता अच परे रहने पर, जब आप अच खोजेंगे तो यहाँ इक समाप्त हो जाएगा, और इक बोलेंगे तो अच रहेगा ही नहीं। तो ऐसा आप पूर्व पर का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। क्यों भाई? तो नष्ट विद्यमानयोः अव्यवहितोत्तरत्व संबंध से वक्तुम अशक्यत्वात्। मान लीजिए जो नष्ट हो गया, आप कहते हैं राम में र बोलने के बाद आ है और उसके बाद म है, र बोलेंगे उसके बाद आ जब ही बोलेंगे र समाप्त हो जाएगा, आ बोलेंगे उसके बाद म जब बोलेंगे तो आ समाप्त हो जाएगा। म जिस समय है उस समय र और आ समाप्त हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं नष्ट विद्यमानयोः, नष्ट और विद्यमान, एक नष्ट हो गया है और वर्तमान में है, दोनों का पूर्वापरत्व भाव कैसे हो सकता है? एक समय में दोनों तो है नहीं है, तब पूर्वापरत्व भाव कहना ही असंभव है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए पहला जो हुआ कि वह नष्ट हो जाता है तो पूर्वापर नहीं होगा। दूसरी बात ये कहते हैं क्या, शब्दज शब्द न्याय न। शब्द न्याय से क्या होता है कि पूर्व वर्ण के बाद मध्य वर्ण, उसके बाद अंतिम वर्ण तक जब तक उच्चारण नहीं करते हैं तब तक पूर्व और मध्य वर्ण नष्ट नहीं होता है। ऐसा शब्दज शब्द न्याय कहता है, ऐसा होता है। कहा कि ऐसा भी अगर मानेंगे तो कहा कि शब्दज शब्द न्याय न पद प्रत्यक्ष उपादने अपि पदस्य अविद्यमानत्वेन तत्र शक्ति आश्रयत्व अनापत्ते है। कहा कि वहां भी शब्द न्याय के द्वारा माना गया कि अंतिम वर्ण पर्यंत वो रहता है, लेकिन जब नष्ट हो गया तो फिर वह रहेगा कहाँ? संस्कार मात्र रह जाएगा, उससे तो नहीं होगा। अविद्यमाने आश्रयत्व अंगीकार, जो नहीं है और उसको भी आप कहते हैं कि है, नष्ट हुआ को भी आश्रयत्व स्वीकार करते हैं कि न इसमें भी शक्ति है और शक्ति रहने वाला जो वह शब्द है वह है, ऐसा आप कहेंगे तो कहा, तब तो ऐसा भी कहा नष्टो घटः जलवान, नष्टो घटः जलवान, घड़ा नष्ट हो गया है लेकिन जल वाला जल उसमें है। जब घड़ा नष्ट हो गया तो जल उसमें रह कैसे सकता है? घड़ा जो फूट गया उसमें जल रहेगा। तो उसी तरह से जो वर्ण नष्ट हो गया उसको फिर कह रहे हैं कि वो है और उसमें शक्ति है, तो नष्ट हुआ घड़ा में पानी रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो उसी तरह से नष्ट हो गया वर्ण, उसमें शक्ति नहीं रहेगी, ऐसा इन्होंने कहा है। जलवान इत्यादि आपत्ति, ऐसा आपत्ति होने लगी कि मानेंगे तो फिर नष्ट हुआ घड़ा में पानी है, ऐसा मानना पड़ेगा। तृतीय जो आप तर्क देते हैं, उन्होंने जो दिया है इस पर कहते हैं ये न क्रमेण अनुभव तेनैव क्रमेण तत्संस्कार स्थिति इत्यत्र विनिगम का भाव। कह रहे हैं कि संस्कार रह जाता है, अने वर्ण का जो उच्चार र बोलते हैं तो आ बोलते हैं, म बोलते हैं, र नष्ट हो जाता, आ नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका संस्कार रह जाता है। लेकिन
यहाँ कहते हैं कि संस्कार जो रहता है इसमें पूर्वापर, र पूर्व में था, आबाद में था। ऐसा भी हो सकता है कि संस्कार उलट फेर भी हो सकता है, संस्कार का विनिमय भी हो सकता है, आ पहले हो जाए, र बाद में हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो विनिगम गम का भावार्थ कह रहे हैं रसो सरो, रस जो बोलेंगे र और स, जब नष्ट हो गया तो वो सर भी हो सकता है, रस सर भी हो सकता है। नदी कहेंगे और नदी नष्ट हो गया तो उसका संस्कार दी और न भी हो सकता है, दीन भी हो जाएगा। या पूर्वा पर संस्कार होगा ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, ऐसा हो सकता है कदाचित। तो विपरीत संस्कार, संस्कार उद्बोधने प्रत्येकम अन्य अर्थ आपत्ति है। विपरीत संस्कार जब हो जाएगा तो दोनों वर्ण जो है विपरीत अर्थ को उपस्थापित करने लगेगा। जैसे सर है रस को कहने लगेगा, नदी है वो दीन को कहने लगेगा। तो उत्पत्ति विनाश वर्ण समुदाय रूपस्य मनुष्यादिवत भेदे एक इंद्र शब्द क्रतु, क्या कहते हैं, क्रतु सते प्रादुर्भूतो जुगपत सर्व यागेशु अंगभवती इति भाष्य विरोधापत्ति च। कह रहे हैं कि और भी किसी ने कहा कि 100 यज्ञ करने वाला इंद्र, तो 100 यज्ञ करने वाला इंद्र, इंद्र तो एक ही है, 100 यज्ञ करने वाला 100 यज्ञ में उपस्थित हो गया एक साथ, 100 यज्ञ में वो उपस्थित होता है। ऐसा आप कह सकते हैं कि 100 ऐसा होता है, यानी वहाँ 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 ऐसे उपस्थित होता है, ऐसा आप कह सकते हैं। कहा कि नहीं, यह भी भाष्य विरोध होगा, इसलिए यह कहना जो है कि वर्ण का संघात होगा और तब उस संघात से अर्थ उपस्थित होगा। और उस संघात में भी, संघात का मतलब समूह, वर्णों के जो समूह है उसी में वृत्ति होती है। वह वर्णों का समूह जो है अर्थ को कहने में सक्षम है और उससे अर्थ प्रकट होता है, ऐसा आप कहेंगे, ऐसा कहना चाहिए। कहा कि यह भी संभव नहीं है। तो अब आप बतलाइए कि ननु कहतर ही वृत्त्याश्रय शब्द, अब आप ही बतलाइए कि वो कौन सा शब्द है जो वृत्ति का आश्रय है, जिसमें वृत्ति अविधा लक्षणा व्यंजना ये जो शक्ति है उसमें है। तो कौन सा शब्द है, कौन सा पद है, कौन सा वाक्य है? तो इस पर कहते हैं स्फोटात्मक गृहान, जो स्फोटात्मक जो है पद हो या वर्ण हो या वाक्य हो, उसे ही आप शब्द मानेंगे, वृत्त्याश्रय शब्द मानेंगे। अर्थात उसी शब्द में ये वृत्तियां, तीनों वृत्तियां अविदा लक्षणा व्यंजना रहती है, ऐसा मानना चाहिए। ओ